हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं चौथी पंचवर्षीय योजना यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या होता है। आज की इस वीडियो में समझेंगे। इससे पिछली की वीडियोस में मैंने पहला, दूसरा और तीसरा पंचवर्षीय योजना क्या थी मैंने आपको अच्छे समझा दिया। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको आई होप तैयार हो चुके होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एंड तक देखना, ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का जो कार्यकाल है वो है 1969 से लेके 1974, है ना। 1969 में ये जो योजना जो है प्रारंभ हुई, पंचवर्षीय योजना, और समाप्त कब हुई? 1974 में। और कब शुरू हुई होगी तो आपको पता है 1 अप्रैल और 31 मार्च, है ना। 1 अप्रैल 1969 को शुरू हुई और 31 मार्च 1974 को खत्म हो गई। ठीक है। अब देखिए, इस समय जो प्रधानमंत्री थी तो वो थी इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पे प्रथम अवकाश लिया गया था। प्रथम अवकाश लिया गया था। प्रथम अवकाश लिया गया था आकस्मिक चीजों की वजह से। तो आपको पता है, इससे पिछले जो हमने बताया था उसके बाद यहाँ पे 2 साल का जो है प्रथम अवकाश लिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय उस समय की प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी। इस समय क्या किया गया? तो इस समय 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकृत किया गया है ना। जो 14 बैंक थे उनको राष्ट्रीय नेशनलाइज कर दिया गया। उनको जो है सरकारी बैंक बना दिया गया। ठीक है। तो वो नेशनल बैंक हो गई, यानी राष्ट्रीयकृत किया गया। और इसी समय जो है हरित क्रांति में जो कृषि होती है, हरित क्रांति में जो कृषि के ऊपर जो है अधिक जोर दिया गया और इसमें काफी ज्यादा उन्नति मिली। क्या मिली? उन्नति इसमें बहुत ज्यादा मिली। जो हरित क्रांति हुई थी उसमें जो है बहुत ज्यादा कृषि में उन्नत मिली। और इस समय जो है इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया कि गरीबी हटाओ। क्या दिया? गरीबी हटाओ एक नारा दिया 1971 में, है ना। क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ 1971 में एक नारा दिया। और जिससे इनको जो है अपने इलेक्शन को जीतने में बहुत हेल्प मिली, है ना। गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दो। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है गरीबी हटाओ नारा दिया गया। तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। और कब दिया गया? 1971 में। ये बात आपको एकदम अच्छे से इसमें याद रखनी है। जब तक आप याद रखोगे तभी आपको चीजें समझ में आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य क्या था इस योजना का? इस यानी चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो पहला लक्ष्य था कि आर्थिक विकास करना, है ना। आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक डेवलप, भारत की इकोनॉमी बेस्ट हो, अच्छे जो है अर्थ, बहुत ज्यादा पैसा हो भारत में। ये यहाँ पे प्रयास किया गया, इसको लक्ष्य बनाया गया कि हम नए नए चीजों को शुरू करेंगे जिससे जो है हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सके। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे जो है इस पे ध्यान दिया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे काम किया गया। फिर उसके बाद है स्थिरता, है ना। विकास में क्या की गई? स्थिरता। आर्थिक विकास में स्थिरता ला गई, यानी सस्टेनेबिलिटी, मतलब रुक जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कभी बढ़े कभी घटे, ऐसा ना हो। हम जितनी तेजी से विकास कर रहे हैं उतनी तेजी से करें या फिर उसी लेवल में करें। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बने अगर ग्रोथ का, तो हमारा लेवल अगर ऐसा है तो ऐसा 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 ना, ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा लेवल ऐसे गया फिर ऐसे डिप हो गया तो डिप नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे करके एक जगह पे स्थिर हो जाए, ऐसे चलते रहे, फिर धीरे धीरे करके हम डेवलप करें। तो उनके कहने का मतलब ये था। तो इसके लिए यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना में काम किया गया स्थिरता लाने के लिए। ठीक है। उसके बाद है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता मतलब क्या है? कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर, हमारे ऊपर आसरा ना हो कि अब अगर कोई हमको खाना दे रहा है तब हम खा रहे हैं, कोई हमको कोई खाना नहीं दे रहा तो अब खाना नहीं खा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें अपने देश में कृषि को ज्यादा प्रधानता देनी होगी। वैसे भी आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमें क्या करना होगा? और ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम जो है सभी देश के लोगों को जो अनाज मुहैया करा सकते हैं और वो लोग खाना खा सकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा भारत को। और आपको पता अभी भी एक जो चल रहा आत्मनिर्भर भारत, है ना। तो वो बातें अभी भी चल रही, क्योंकि हमें जो है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। हमें इंडिया में जो है अगर अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है। तो आगे इसमें देखिए, इसमें विकास लक्ष्य दर क्या रखी गई? ग्रोथ एम रेट। तो ये कितना था? तो ये रखा गया था 5.7, कि 5.7 की रेट से हम ग्रो करेंगे, है ना। जितना हम पिछला कर चुके उससे जो है 5.7 के परसेंटेज से हम क्या करेंगे? और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचीव कितना हुआ? तो अचीव जो हुआ यानी हासिल हुआ वो हुआ 3.3%। कितना हुआ? 3.3%। अब बताइए ये जो योजना रही वो सफल हुई या फिर फेल? तो फेल हुई।
क्यों? क्योंकि हमने इतना ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन फेल किसी को नहीं मानते, थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो योजना थी वो इसमें कितना ग्रोथ रेट रहा, 5.7 योजना रखी गई थी कि हम इतना ग्रो करेंगे, लेकिन किया कितना, किया मात्र 3.3% ग्रोथ यहाँ पे हुई। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ सकते हैं एग्जाम में। तो कार्यकाल क्या था, 1969 से लेकर 1974। इंदिरा गांधी इस समय की प्रधानमंत्री थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकृत किया गया। इसी समय हरित क्रांति, कृषि में उन्नति मिली है ना। और उसके बाद गरीबी हटाओ नारा 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया, ठीक है। उसके बाद इस योजना का लक्ष्य क्या था, तो इस योजना का लक्ष्य था आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ यहाँ पे लिख दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, डेवलपमेंट। और उसके बाद स्थिरता है ना, स्थिरता लाना, डेवलपमेंट, आर्थिक एक मतलब आर्थिक जो है विकास में क्या कर लाना, स्थिरता, यानी कि ज्यादा तेज हो रही तो ठीक है, नहीं हो रही तो मीडियम में तो रहे, मतलब कि ये ना हो कि नीचे चला जाए, तो नीचे ना जाना चाहिए, बराबर में रहना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की यहाँ पे बात की गई, आत्मनिर्भरता हो लोगों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है इस समय का विकास लक्ष्य दर कितना था, 5.7 रखा गया था, लेकिन हासिल कितना हुआ, वो हासिल हुआ 3.3। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि जो है चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है, और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो नहीं जाती हैं। और उसके बाद 13वीं के बारे में बात करेंगे, नीति आयोग का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।